हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। जिन लोगों का बिहार पुलिस का एग्जाम है, इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना चाहिए, क्योंकि आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को बताएंगे बिहार पुलिस में जो भी मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके रिलेटेड टॉप 10 क्वेश्चन कराएंगे, जो आपको एग्जाम में बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। तो नंबर 1 क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा हुआ है हेडिंग में बिहार पुलिस टॉप 10 क्वेश्चन। इस 10 क्वेश्चन को करने के बाद आपको एग्जाम में बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। आप मात्र 10 से 15 मिनट का ये वीडियो फुल वॉच करें। एक साइकिल का मूल्य 500 रुपया है। अगर आप किसी शॉप पर गए हैं तो एक साइकिल आपको 500 रुपये मिल रहा है, और उस साइकिल को मरम्मत कराने में आपको 100 रुपया और रुपया लग रहा है। कितना रुपया लग रहा है? 100 रुपया और लग रहा है। यानी आप एक साइकिल को 500 रुपये में खरीद रहे हैं, उसके बाद उसमें 100 रुपया और एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हैं, उसके बाद आप उस साइकिल को किसी व्यक्ति को 400 रुपये में बेच दे रहे हैं, तो उसके बाद आपको लाभ परसेंट या हानि परसेंट। तो सबसे पहले आपको पता करना है कि लाभ होगा या हानि होगा। देखिए खर्च कितना कर रहा है साइकिल पे? 500 रुपया, और उसको मरम्मत कराने में 100 रुपया, यानी उस साइकिल पे टोटल 600 रुपया खर्च कर रहा है। उसके बाद वो जाकर बेच दे रहा है। कितना बेच रहा है? 400 रुपये में। कोई व्यक्ति 600 रुपये में खरीदेगा और 400 रुपये में बेचेगा तो क्या होगा? हानि होगा। ज्यादा में खरीदेगा, कम में बेचेगा, तो वहां पर क्या होगा? हानि। हानि इक्वल टू सूत्र होता है क्रय मूल माइनस विक्रय मूल, सीपी माइनस एसपी। तो सीपी क्या है? 600 रुपया, और एसपी क्या है? 400 रुपया, यानी 200 रुपया का हानि हो रहा है। क्या हो रहा है? इस साइकिल खरीद बिक्री में कितना रुपए का हानि हो रहा है? 200 रुपए का हानि हो रहा है। तो आपको यहाँ पता चल गया लाभ या हानि, तो हानि होगा। तब हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे? हानि प्रतिशत निकालने के लिए फॉर्मूला है हानि गुना 100। हानि गुना 100, हानि जितना है उसमें 100 से मल्टीप्लाई करना है, अब बटा खर्च। खर्च मतलब क्रय मूल्य, इसको इंग्लिश में सीपी कॉस्ट प्राइस बोलेंगे। हानि आपका कितना हुआ? 200 रुपया का। 200 गुना 100, और क्रय मूल्य कितना है? 600 रुपया। 200 600, 100 बटा 3 यानी हानि हुआ। इसको अगर फ्रैक्शन में बदलेंगे, डेसिमल में बदलेंगे, तो 33.33% डॉट 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 आएगा। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। एक मोटर का मूल्य 400 रुपया है। आप दुकान पर गए हैं एक मोटर खरीदने, जिसका प्राइस है 400 रुपया, और उस मोटर को मरम्मत कराने में 100 रुपया लग रहा है। कितना रुपया लग रहा है? 100 रुपया। आप मोटर खरीदे हैं 400 रुपये का, उसमें कुछ गड़बड़ी आया होगा, जिसकी वजह से आप उसमें 100 रुपया और खर्च करना पड़ा। उसके बाद आप उस मोटर को 600 रुपये में बेच भी दे रहे हैं। उस बेचने के बाद, सारा प्रक्रिया होने के बाद, आपको उस मोटर पर लाभ होगा या हानि होगा? उसी लाभ या हानि का प्रतिशत निकालना है। तो पहला क्वेश्चन देखे थे, उसमें हानि हुआ था। अब इसमें देखते हैं क्या होता है। एक मोटर का मूल्य, तो मोटर का प्राइस क्या है? प्राइस ऑफ मोटर इक्वल टू 400 रुपीज, और उसको रिपेयर करने में कितना रुपया खर्च हुआ? 100 रुपीज, यानी टोटल उसको मोटर में कितना रुपया लग गया? 500 रुपया लग गया। उसके बाद उसको 600 रुपये में बेच दे रहा है, यानी विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, एसपी, विक्रय मूल्य कितना है? 600 रुपया। देखिए, कम में खरीदिएगा, ज्यादा में बेचिएगा तो क्या होगा? लाभ होगा। यदि ज्यादा में खरीदिएगा, कम में बेचिएगा तो क्या होगा? हानि होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? कम में खरीद रहे हैं, ज्यादा में बेच रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा? लाभ होगा। तो लाभ इक्वल टू फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी एसपी माइनस सीपी। तो विक्रय मूल्य कितना है? 600 रुपया, और क्रय मूल्य कितना है? 500 रुपया। यानी आपको लाभ हो रहा है। कितना का लाभ हो रहा है? इस पूरा प्रोसेस में आपको मोटर को खरीद बिक्री में 100 रुपया का लाभ हो रहा है। तो लाभ हो रहा है, तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे। तो लाभ प्रतिशत इक्वल टू फॉर्मूला होता है सेम उसी प्रोसेस से जहां पर हानि प्रतिशत हम निकाले थे, वहां पर लाभ लिख लेंगे। लाभ गुना 100 बटा में क्रय मूल्य, यानी जितना में खरीद रहे हैं। तो लाभ कितना हुआ आपको? 100 रुपया लाभ हुआ, गुना 100, क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य आपका 500 रुपया है। सीपी 100 पचे 500, 5 20 से 100, यानी 20% का आपको इस पे प्रॉफिट होगा, इस मोटर को खरीद बिक्री में। आई होप क्लियर होगा। अगेन इसको रिवीजन करते हैं। एक मोटर 400 रुपये का कोई व्यक्ति खरीदता है, उसमें 100 रुपया लगाता है, उसके बाद 600 रुपये में बेच भी देता है। तो उसमें आपको पता चल गया, कम में खरीदेंगे, ज्यादा में बेचेंगे तो लाभ होगा। तो लाभ इक्वल टू फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो उसमें आपको 100 रुपए का लाभ हुआ, तब लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ गुना 100 बटा में क्रय मूल्य। तो लाभ कितना का हुआ है? 100 रुपए का लाभ हुआ है, तो 100 गुना 100 बटा में क्रय मूल्य 500, 20% आ गया। ऑप्शन नंबर सी। नंबर 3 देखेंगे। अंकित किसी काम को 4 दिन में करता है, अजीत 8 दिन में तथा कुंदन 16 दिन में।
तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, 3 लड़का है, अंकित, अजीत और कुंदन, काम को करते हैं। अंकित कितने दिन में करता है, 4 दिन में करता है। अजीत कितने दिन में करता है, 8 दिन में करता है। कुंदन कितने दिन में करता है, 16 दिन में करता है। लास्ट में क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उस काम को कितने दिन में करेंगे, तीनों मिलकर। तो तीनों को मिलकर बोल रहा है ना, तो ऐड करेंगे। तो ऐड कैसे करेंगे, 8 4 12, 12 16 28, ऐसे नहीं, वो गलत हो जाएगा। बहुत सारे लोगों से पूछेगा कि अंकित किसी काम को 2 दिन में करता है, कुंदन 4 दिन में, तो दोनों को बोल देगा 6 दिन में, तो वो गलत हो जाता है। उसका प्रोसेस क्या है, अंकित 4 दिन में, अजीत 8 दिन में, कुंदन 16 दिन में। तो सबके अंश में एक, जो जितने दिन में कर रहे हैं उसको हर में लिख लेंगे, डिनोमिनेटर में 1/4, 1/8, 1/16, यानी जितने दिन में काम करेंगे उसको ऊपर 1 लिख लेंगे, उसके नीचे जितने दिन में काम करेंगे। तो इसको अंकित 1/4, अजीत 1/8, कुंदन 1/16। तो आप इस फ्रैक्शन वाले एडिशन को इजीली सोल्व कर सकते हैं, बशर्ते आपको ये पता होना चाहिए कि कितने दिन में कितने व्यक्ति क्या क्या कर रहे हैं, उससे आपको क्या करना है, ऐड कर लेना है। तो 4 8 16 का एलसीएम, आपको एलसीएम निकालिएगा तो 16 हो जाएगा, आप लोग निकाल लीजिएगा। नहीं तो अगर आपको डायरेक्ट एलसीएम देखने के साथ ही एलसीएम निकालना है तो उसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए 4 8 16 है, तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे, साइड में पेज में रफ करेंगे, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। वैसे कंपटीशन में आपको बनना रहना है, तो आपको इसी तरह से करना है। अगर कंपटीशन से आपको आगे निकलना है, आपको जॉब लेना है, तो आपको डायरेक्ट एलसीएम निकालने आना चाहिए, क्योंकि कोई भी एग्जाम में समय कम होता है, आपको समय बचाना सीखना है। तो 4 8 16 का हम देखते ही बता दें कि इसका एलसीएम क्या होगा, 16 होगा। 4 4 जा 16, 4 4 का 16, यहाँ 4 लिखा है, 8 दूनी 16, 2 एकम 2, 16 एकम 16, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1। तीनों को ऐड करेंगे, 4 2 6 1 7, 7/16। अभी यहीं तक नहीं रुकना है, इसको क्या करना है, 16/7 को बदलना है। तो 16/7 दिन में ये लोग करेंगे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो इसमें 2 दिन ऑप्शन में है, 4 दिन है, 5 दिन है, तो सारे ऑप्शन गलत हो गए। ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस, इसका आंसर क्या होगा, 16/7 दिन। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, नल ए किसी टंकी में 4 घंटा में भरता है तथा बी 6 घंटा में तथा सी उसी टंकी को 4 घंटा में खाली करता है, तो टंकी को कितने घंटे में भरा जाएगा। इस क्वेश्चन में आपको क्या हो रहा है, टंकी को कोई भर रहा है तो कोई खाली कर रहा है, तो उस प्रोसेस के होने के बावजूद टंकी कितने घंटे में भरेगा। आइए देखते हैं। नल ए है, नल ए कितने घंटे में भर रहा है, नल ए कितने घंटे में, 4 घंटा भर रहा है, तो प्लस, यानी उसमें भर रहा है तो प्लस का काम कर रहा है। बी, नल बी क्या कर रहा है, 6 घंटे में भर रहा है, अतः सी आकर उसी टंकी को खाली कर रहा है। ये खाली कर रहा था माइनस, आपको या भर रहा है खाली कर रहा है वो नहीं लिखना है, भरेगा तो प्लस लिखिएगा, अब घर मतलब खाली करेगा तो माइनस लिखिएगा। जिस तरह से हम लोग पिछला क्वेश्चन नंबर 3 में किए थे वर्क वाला, एक कितने दिन में करेगा, उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, एक कितने दिन में भरेगा, 4 दिन में, 1/4 लिखेंगे। ठीक है, बी कितने दिन में भरेगा, प्लस, यानी भरेगा तो प्लस 1/6। अब सी क्या कर रहा है, यहाँ तो भर नहीं रहा, सी अगर भरता तो प्लस करके आंसर हम ला देते, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है, सी आके खाली कर रहा है, 4 घंटे में खाली कर रहा है। कितना घंटा में खाली कर रहा है, 4 घंटा में खाली कर रहा है। अब 6 4 का एलसीएम क्या होगा, 6 4 4 का एलसीएम होगा 12, चरती है 12, 6 दूनी 12, चरती है 12, यहाँ माइनस का साइन होगा, सॉरी। 3 2 5, 5 में से 3 घटाएंगे 2, तो 2/12। इसके आने के बाद आपको क्या करेगा, हर को अंश बना लीजिएगा, अंश को हर बना लीजिएगा, तो 12/2, यानी 2 6 12। यानी आप इस जो क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, इस प्रोसेस के होने के बावजूद आपको 6 घंटा में टंकी भर जाएगा। यानी ए 4 घंटा में भर रहा है, बी 6 घंटा में भर रहा है, सी उसी टंकी को 4 घंटा में खाली भी कर रहा है, तो तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो क्या होगा, तो क्या होगा, 6 घंटा में भर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, राम और श्याम की औसत आयु 25 वर्ष। 2 लड़का है जिसका नाम है राम और श्याम, जिसका औसत आयु क्या है, 25 वर्ष है। यदि राम और श्याम की आयु का अनुपात 12:13 है, ठीक है, तब 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का अंतर क्या होगा। सबसे पहले राम और श्याम का जो औसत आयु है 25 वर्ष है, क्या है, एवरेज एज जो है वो कितना है, 25 वर्ष है।
तो उनका टोटल कितना हो जाएगा 25 ईयर्स है, तो टोटल हो जाएगा 50 ईयर। यानी राम और श्याम का मिलाकर कितना एज हो जाएगा 50 साल। वो एवरेज में था तो 2 व्यक्ति है तो 2 व्यक्ति से गुना, अगर राम श्याम मोहन 3 लोग का रहता तो 25 3 75 हो जाता, लेकिन यहाँ पर 2 लोग का है ना तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। राम और श्याम का टोटल एज कितना है 50 वर्ष है, लेकिन अब राम और श्याम का तो एज पता नहीं है, उसको पता करने के लिए राम और श्याम का आयु का अनुपात दिया हुआ है। राम और श्याम का आयु का अनुपात कितना है 12:13। कितना है, राम है ये श्याम है, 12 और 13, लेकिन है कितना टोटल तो 50 है, तो इसको हम लोग जोड़ेंगे रेशियो में। 12 और 13 कितना होता है 25 इक्वल टू 50, 25 दूनी का 50, 1 इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया। तो राम का कितना है एवरेज में, सॉरी रेशियो में, राम का 12 है और श्याम का कितना है 13, तो 12 गुना 2 13 गुना 2, 12 दूनी का 24, 13 दूनी का 26। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि राम का वर्तमान एज 24 वर्ष और श्याम का 26 वर्ष, दोनों को जोड़ेंगे तो 50 वर्ष आ गया। कैसे पता किए, रेशियो में दिया हुआ 12 और 13, तो 12 13 को जोड़ लिए 25, 25 इक्वल टू 50, टोटल है रेशियो में 25 साल, और टोटल कितना है एवरेज के बाद निकालने के बाद 25 दूनी का 50 साल, तो 25 बराबर 50, तो 25 दूनी का 50, 1 बराबर 2, तो 12 दूनी का 24, 13 दूनी का 24। उसके बाद क्या बोल रहा है, तब 5 वर्ष बाद, यानी इसके भी 5 वर्ष बाद वर्तमान एज निकल गया 24 और 26, 5 वर्ष बाद दोनों एज में 5 वर्ष को ऐड कर देते हैं, 24 5 29, 26 5 31। आयु का अंतर पूछ रहा है, तो अंतर मतलब सब्ट्रैक्ट, कितना का अंतर है 2 का अंतर है, इनकी आयु में कितना का अंतर है 5 वर्ष बाद 2 वर्ष। अगर दोनों आयु का योग पूछता तो दोनों को ऐड कर देते हैं। आई होप आपको ये क्लियर होगा। और एक एवरेज के रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। 50 55 100 80 तथा 40 का औसत क्या होगा। बहुत सारे नंबर दिए रहेंगे, उसका औसत पूछागा, तो आपको क्या करना है, किसका औसत निकालना है, 50 55 100 80 तथा 40। तो सबसे पहले आपको औसत का सूत्र बता दे रहे हैं। अगर आपको सूत्र पता होगा तो एग्जाम में आपको सूत्र नहीं लिखना, आपको सूत्र आपको याद होना चाहिए और उस पर डायरेक्ट क्या करना है, पुट करना है। तो औसत बराबर क्या होता है, सभी फ्रैक्शनों का योग, यानी सम ऑफ ऑल डाटा, जितने भी नंबर दिए गए उसको क्या करना है, जोड़ना है बाय नंबर ऑफ ऑल डाटा। इसका मतलब जितने भी डाटा दिए सबको जोड़ना है और उसके बाद कितना डाटा है उससे डिवाइड कर देना है। तो जोड़ते हैं, एवरेज इक्वल टू 50 प्लस 55 प्लस 100 प्लस 80 प्लस 40। तो देखिए तो ये कितना डाटा है, 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर देना है। अब सबको जोड़िएगा तो कितना आएगा, 50 55 105, 105 में 100 से जोड़िएगा तो 205, 205 में 80 से ऐड करिएगा तो 285, 285 में 40 ऐड करिएगा तो 325 बटा 5, 5 6 30, 50 25। यानी इसका जो औसत आएगा कितना आएगा, 65 आएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। आई होप आपको क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, ये नंबर सिस्टम से क्वेश्चन है। 0 1 2 3 4 का केवल एक बार यूज करके यानी उपयोग करके 5 अंकीय संख्या बनाए जाती है, तो अधिकतम तथा न्यूनतम संख्या के बीच अंतर। 5 को डिजिट है 0 1 2 3 4, इस सारे डिजिट को एक ही बार यूज करके, सारे अंकों को एक ही बार यूज करके उपयोग करके आपको 5 अंक की अधिकतम संख्या यानी मैक्सिमम नंबर बनाना है और न्यूनतम मिनिमम नंबर बताना है। तो मैक्सिमम बनाने के लिए सबसे बड़ा डिजिट क्या है, 4, उसके बाद 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1, उसके बाद 0। तो 5 अंक की इस डिजिट का यूज करके कहीं बार सबसे अधिकतम संख्या कितना बनाए, 43,210। उसके बाद क्या बोल रहा है, 5 अंक की न्यूनतम संख्या, इसमें सबसे छोटा तो 0 है, लेकिन याद रखिएगा न्यूनतम या अधिकतम बनाना हो तो उसमें आपको सबसे पहले 0 यूज नहीं करिएगा। यहाँ पर तो न्यूनतम बताना है तो इसमें सबसे कम 0 है, लेकिन 0 को नहीं लेना है। अब 0 को बंद करके देखिए सबसे छोटा कौन है, 1, जस्ट इसके बाद 0 का यूज कर लीजिएगा। उसके बाद आपको तो पता ही है 2 3 4। और इसका क्या पूछ रहा है, योगफल पूछ रहा है। योगफल पूछता तो आप ये दोनों को जोड़ देते, लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है, अंतर डिफरेंस पूछ रहा है, तो सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा यानी घटा लीजिएगा। 10 में से 4 जाएगा 6। आप एक बार ध्यान दीजिएगा, अगर इसको आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो पहला डिजिट यूनिट डिजिट पर क्या आ रहा है, 6। ऑप्शन नंबर ए में 6 है, यूनिट डिजिट पर नहीं। ऑप्शन नंबर बी में है नहीं, ऑप्शन नंबर सी में है नहीं, ऑप्शन नंबर डी में है
तो ऑप्शन नंबर डी। पूरा आपको घटाना भी नहीं है, आपको देखना है कि एक लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट पर इकाई स्थान पर 6 तो आ गया, लेकिन ऑप्शन में तो किसी के पास 6 नहीं है, ऑप्शन डी में तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लेकिन आगे पूरा सोल्व करते हैं। 10 में से 4 जाएगा 6, ये 10 बन जाएगा, 10 में से 3 जाएगा 7, उसके बाद ये क्या हो जाएगा 11 में से 2 जाएगा 9, इसके बाद 2 में से 0 जाएगा 2, इसके बाद 3 में से 4 में से 1 जाएगा 3, 32,976 इसका डिफरेंस यानी अंतर आ गया। आई होप आपको एक क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, x का मान बताना है जिसमें 10x प्लस 150 बराबर 6x प्लस 406। इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, अब ध्यान देखिएगा, इसको बोलते हैं वेरिएबल, जो अल्फाबेट जिस नंबर के साथ लगता है उसको हम लोग, ये x है, ये चर है, ये अचर है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 10x है तो 10x को 10x लिख लेंगे, x को x के साइड बुला लेंगे और नंबर को नंबर के साइड भेज देंगे। तो यहाँ पर देखिए 6x है, तो 6x के पहले कुछ का किसी भी चीज का सिंबल नहीं है, तो किसी भी चीज का नहीं तो हम लोग मानते हैं उसका पहले क्या होता है प्लस होता है। तब अगर इक्वल टू से RHS से LHS में आएगा तो उसको हम लोग माइनस में लिखते हैं, 10x माइनस 6x। यहाँ पर क्या है 406। अब 150 के पहले देखिए तो प्लस है, अगर उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा 150। 10x में से 6x जाएगा 4x इक्वल टू बराबर 6 में से 0 जाएगा 6, 40 में से 15 जाएगा 25, तो 4 6 का 24, 4 4 का 16। एक्स का वैल्यू कितना आ गया 64, 64। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, एक्स का मान कैसे बताना है, एक्स को एक साइड लिख लीजिएगा, माइनस में होगा तो प्लस में आएगा, प्लस में होगा तो माइनस में आ जाएगा। उसके बाद इस दोनों को सब्ट्रैक्ट किए, उसके बाद 150 उधर भेजे, यहाँ प्लस का था उधर माइनस में गया, तो 406 में से 50 घटा तो 256 आया, 4x इक्वल टू 256, तो x इक्वल टू 64, ऑप्शन बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, ये परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन है। किसी एग्जाम में यानी कोई एग्जाम हो रहा है जिसमें 91% छात्र पास हो गए तथा 81 छात्र फेल हो गए। क्या हो गए 81 छात्र फेल हो गए, तो परीक्षा देने वाले कुल कितने छात्र थे। 91, कोई भी नंबर अपने आप में कितने परसेंट होते हैं 100% होते हैं। ठीक है, 91% छात्र क्या हो गए पास हो गए, 91% छात्र पास हो गए, पास हो गए। ठीक है, तो फेल कितने में भाई 81, लेकिन परसेंटेज में तो पता नहीं है, तो कोई भी नंबर अपने आप में कितने परसेंट होते हैं 100%। 91% स्टूडेंट पास हो गए तो 9% स्टूडेंट क्या हुए होंगे फेल, लेकिन नंबर में आपको दिया हुआ है तो 9% इक्वल टू 81, तो 9 81, 1% इक्वल टू कितना आ गया 9, यानी 1% इक्वल टू कितना आ गया 9। कोई भी नंबर अपने आप में कितने होते हैं 100% था। टोटल छात्र पूछ रहा है ना, कुल कितने छात्र हैं, 100 इंटू 1 यानी 100 इंटू 9, 900। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। अगर आपसे यहाँ पर पूछता, यहाँ पर तो पता चल गया कुल कितने छात्र थे, 91% पास थे, 9% फेल थे, फेल बराबर फेल, फेल 81 छात्र थे, प्रतिशत निकालिए 9% फेल हुए, 9 81, 1% इक्वल टू 9, तो 100% इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 900 स्टूडेंट्स क्या थे उस एग्जाम में शामिल हुए थे परीक्षा देने के लिए। अगर आपसे यहाँ पूछता कि कितने परसेंट छात्र क्या किए पास हुए, तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा 91 गुना 9 करना होगा, 9 एकम 9 9 81। ठीक है, 819 छात्र जो थे इस एग्जाम में पास हुए, और फेल कितने हुए 81 छात्र फेल हुए, क्वेश्चन में तो गिवन है। और यहाँ पर अगर आपसे पूछता पास होने वाले छात्रों को 91 गुना 9 करते हैं, टोटल कुल छात्र पूछा था तो 100 गुना 9 900। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन बिहार पुलिस टॉप 10 क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है। आपको वहां पर लैंग्वेज में लिखा हुआ रहेगा, यहाँ पर आपको डायरेक्ट बता दे रहे, आप उस लैंग्वेज को पढ़ से। क्वेश्चन नंबर 10, पहली संख्या 800, दूसरी संख्या 400, HCF 400, तो एलसीएम बताना है। फर्स्ट नंबर भी दिया हुआ है, सेकेंड नंबर भी दिया हुआ है, HCF भी दिया हुआ है, लेकिन एलसीएम निकाले क्या थे। एलसीएम इक्वल टू फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा HCF। बस इस वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो पहली संख्या 800, दूसरी संख्या 400, HCF आपका 400 है, तो इसका एलसीएम क्या होगा 400 से 400 डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, तो आपका HCF कितना आ गया 800। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट।